So question number 119. Net profit after interest and tax of M Limited was 1 lakh. Its current assets were 4 lakh and current liabilities were 2 lakh. Tax rate 50%. Its total assets 10 lakh, 10% long-term debt 4 lakh. Calculate return on investment. See, return on investment and return on capital employed is the same thing. Okay? So हमारा formula is प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए एंड कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालें हम, तो ये देखो, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, फिर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है वो, फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है, तो एक सिंपल इससे चले हम कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखना है, उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, तो इससे देखिए, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें ये 1 लाख रुपीज दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है टैक्स रेट 50%। तो टैक्स रेट 50% है ये, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलवेज 100% होगा। तो 100 माइनस 50, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 50। अब 50% के लिए, 50% जो आफ्टर टैक्स है उसके लिए 1 लाख का यदि प्रॉफिट है, तो 50% टैक्स के लिए भी 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और 1 लाख ऐड कर देंगे तो 2 लाख हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमने इंटरेस्ट देख लेना है। इंटरेस्ट है हमारा 10%, लॉन्ग टर्म डेट बस 4 लाख। सो 4 लाख पर 10% 40,000, फिर 2 लाख एंड 40,000 को ऐड किया तो आ गया 2 लाख 40,000। ऐसे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख 40,000। इसके बाद हमने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, आइदर तो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। लेकिन यदि वो नहीं दिया है तो हम टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी भी कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स दिया है 10 लाख और करंट लाइबिलिटीज दिया है 2 लाख, तो ये आ जाएगा 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख और फिर 2 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 30%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 120, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। द फॉर्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो, इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सब एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया है 2,70,000 और हमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और 60,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000, ये आ जाएगा 1,80,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नॉन करेंट एसेट्स 6 lakhs, current assets 2 lakh, 8 lakh, ये आगे टोटल एसेट्स। इसमें से हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे 50,000। सो 7,50,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो 1,80,000 divided by 7,50,000 into 100, 24% is the answer. Question number 121, calculate return on investment. See, so return
ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सेम थिंग, इसको आरओआई भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब हमारे पास देखो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में से यदि हमने सब एक्सपेंसेस निकाल दिए तो यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो रेवेन्यू है हमारे पास 7 लाख। ठीक है। इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 प्लस परचेज 6 लाख प्लस कैरेज इनवर्ड्स 15,000 ठीक है, इसको प्लस किया तो 6,55,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे 60,000, 5,95,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये माइनस किया तो आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। तो ये आ जाएगा 75,000। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस यही हमें चाहिए था, इसके आगे अब हम नहीं करेंगे। तो ये 75,000 आपका आ जाएगा यहाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास हैं, नॉन करंट एसेट्स 2 लाख, करंट एसेट्स 1,50,000, टोटल एसेट्स इज 3,50,000 माइनस 50,000 का करंट लायबिलिटी। तो ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने किया 3 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगा 25%। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 122, calculate return on investment. So return on investment formula is profit before interest and tax and divided by capital employed multiplied by 100। तो देखो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो हम अपना सिंपल देखो पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखते हैं, फिर इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें इसमें अभी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 122 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 ये हमें दिया हुआ है।
और रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है 50%। ये 50, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलवेज 100 होगा। ये 100 माइनस 50, तो 50। जब 50 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और उसके लिए है 96,000, तो टैक्स वाले 50 के लिए भी 96,000 होगा। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, तो यदि हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,92,000। अब हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। देखो हमारे पास लोन है 2,40,000 का, तो उस पर इंटरेस्ट है 2,40,000 पर 15%। 36,000। और एक है 10% डिवेंचर्स, तो 1,20,000 पर 10%। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000, तो ये हो जाएगा 48,000। सो 48,000 प्लस 1,92,000, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखें हम शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व्स 1,44,000, 7,44,000 शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। तो 15% लोन 2,40,000 and 10% डिवेंचर 1,20,000, 3,60,000। इनका टोटल किया 11,04,000। ये रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ठीक है। यदि रिजर्व एंड सरप्लस होता तो हमने जितना किया उतना ही ठीक था, लेकिन ये रिजर्व्स है तो इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐड करना होगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस भी। सो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 96,000। तो 744 प्लस 96 840 प्लस 360 12 लाख। 12 लाख यहाँ आ जाएगा, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख into 100, 20%। 20% is the answer. Question number 123. A company has a loan of 30 lakh as a part of its capital employed. Interest payable on the loan is 12%. ROI is 25%. Income tax rate 40%. What is the gain to shareholders due to loan raised by the company? देखो लोन रेज किया 30 lakhs का, और उस पर ROI है 25%। सो ROI का हमारा फॉर्मूला होता है ROI
इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारा आरओआई है 0.25। तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेंगे और ये है हमारा 30 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड एज ए पार्ट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है ये। तो हमारा इसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? 30 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 7,50,000। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 30 लाख पर 12%, 3,60,000। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,90,000। इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा 3,90,000 का 40%, 1,56,000। तो 2,34,000 आ गया नेट गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज्ड बाय द कंपनी। तो क्वेश्चन डन।